महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो कुमाऊवानी में, खासतौर पर महकता आंचल कार्यक्रम में। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बच्चों की आंखों की देखभाल कैसे की जाती है। और कहा जाता है आंखें हैं तो जहान है। बच्चों की आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं, ऐसे में उनकी आंखों की देखभाल बहुत ही जरूरी हो जाती है। अगर सर्दी का मौसम होता हो तो बच्चों में कई तरीके की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और बच्चे इस परेशानियों से जूझने लगते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है बच्चों का बार बार अपनी आंखों का साफ करना, जिसके कारण आंखों में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है और कई बार यह संक्रमण बच्चों की आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। ठंड के मौसम में त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह ठंड बच्चों की त्वचा को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि और सूखी हवा हमारे आंखों के लिए खराब हो जाती है। तो क्यों ना सबसे पहले कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं कि वो अपने बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं, खास तौर पर उनकी आंखों का। अच्छा दीदी, ये बताओ कि बहुत सारे जो नवजात शिशु होने उन्हें आँखों कुछ रोग ने बहुत सारे नवजात शिशु मैं देखो कि आँखों में आंसुओं और जो आँखों तीर सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जैसे बन जाए, वो किला बन जाए वो बन जाए। मैं अब ठंड मंड खाइयो, ठंड मंड में जाइयो, वो ठंडो लागियो, वे बन जाए, वो शीत जाए भरी जाए नंते नाम के। वे खान पान में ले वो करने पे परहेज करन पड़ा पा और ये ठंड मंड परहेज करन पड़ा। चोट लग रहे नंतन परेशान जो लगा, क्या ही दिक्कत जैसे आ रहे होगे, वो बतान ने चान तो वो पूछन पड़े या फिर आपको कोई ख्याल करन पड़ोगे। अगर आगे छ वो सामने में गए देखी गए वो एक इलाज करन चाहिए, डॉक्टरी इलाज करन चाहिए जरूर, वो ध्यान धरन चाहिए बच्चा को। पाद होने पहले हो गया वो चीज़ अलग है, जो पाद हुबेर हो गया वो चीज़ अलग है। वो चीज़ के लिए कि वो थोड़ा उसके बच्चा के नहीं उसके शवन में ले हो जाऊँ सड़पन एक तरफ का सिवाय वो नान हो जा वो 2 रुपया बराबर वो करियो तब बराबर सिवाय एक तरफ एक बखत एक तरफ का तब उसके लिए सही हो जा और ने एक तरफ सिवाय नंजना के उसके लिए जरा सड़पन जड़ हो जा नंजना जो लाग रहे हैं या फिर कति खेल कूद में लाग रहे हैं वो नंतन ने बताओ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो ख्याल करना पड़े पे आप तब जबेरू डॉक्टरी इलाज हो सकोगे। और जैसे कि हम नवजात शिशु को कई ये चीज जैसे बल्ब से वही तरह अगर कोई धनु तो वेल कई शेड़ापन हो सको हो सको किला वही नजर खींची रहे नाना नंचना बिल्कुल वही के चारे ने उजावे के चारे ने वही नजर तिहड़ी जाए रहे। तो आप लोगों ने भी सुनी महिलाओं की बातचीत की वो कैसे रखते हैं बच्चों का ध्यान। तो हमारे साथ में हैं डॉक्टर, तो उन्हीं से जानते हैं कि हमें बच्चों की आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह हूँ और मैं बीडी पांडे में आई सर्जन के उसमें पोस्टेड हूँ। क्या नवजात शिशु में भी आंखों की दिक्कत हो सकती है? नवजात शिशु में जो सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आंख में पानी बहना। इसमें क्या होता है, बच्चा जब पैदा हुआ है उसके बाद से ही 6-6, 7-7 महीने तक माएँ लेकर आती हैं बच्चों को कि आंख में पानी बह रहा है, अभी तक बंद नहीं हो रहा है, कभी कभी उसमें कीचड़ आता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार नवजात शिशु के आंख की जो आंसू की नली होती है वो खुली नहीं होती है बच्चों में। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक आप किसी भी पास में आपके हॉस्पिटल में जाके बताइए, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं जो आंख में आपको एक मसाज करनी होती है। आंख के पास में जहाँ पे थैली होती है आंसू की,
उसमें खाली आपको बाहर से एक मसाज करनी होती है, तो 12 महीने के अंदर अंदर ये खुल जाती है। जब तक बच्चा 12 महीने का होता है तब तक ये अपने आप खुल जाती है, आगे जाके इसमें दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बहुत देर कर देते हैं, बच्चा 1 साल 2 साल का हो जाता है, तो फिर हमें आगे चीज़ें करनी पड़ती हैं। सर्जिकली हमें उसमें सुई से या उसमें पानी डाल के ऐसे खोलना पड़ता है ना। तो अगर शुरू से ही आपको दिक्कत लग रही है, आपके बच्चे की आंख में पानी आ रहा है, बह रहा है, हर महीने 2 महीने में उसकी आंख में कीचड़ हो जा रहा है, लाल हो जा रही है, तो बेटर आप एक बार आके दिखा लें जल्द से जल्द। तो मैम ये किन कारणों से होता है? ये पैदाइशी दिक्कत है कि आपकी नली जो है वो पूरी तरह से खुली नहीं है, बनी नहीं है, वो रास्ता नहीं बना आंसू के बहने का। तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, 90% लोगों 80% लोगों में होती हैं, वो आराम से खुल जाती है। जितने लोगों में होती है 12 महीने के अंदर अंदर बच्चे में आप नॉर्मल मसाज से उसको इन्फेक्शन के टाइम पे नॉर्मल एंटीबायोटिक देके और मसाज के दौरान ही ये जैसे माँ, और कोई बाहरी की ज़रूरत नहीं है, माँ खुद दूध पिलाने के बाद उसको आराम से कर सकती है। बहुत सिंपल टेक्निक होती है। आप एक बार किसी डॉक्टर के दिखाएंगे, वो आपको एक बार बताएंगे, बार बार जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो आराम से खुल जाती है। मैम ये तो आपने नवजात शिशु के बारे में बताया। अगर हम देखें तो 5 से 10 वर्ष के बच्चों में तो धीरे धीरे जो वो स्कूल जाने लगते हैं, तो उन्हें पढ़ाई में मन तो होता है, लेकिन वो देख नहीं पाते, इसलिए ये नहीं पढ़ना चाहते, या फिर उनकी रोशनी कम होती। ये किन कारणों से होता है? हाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको हम बोलते हैं नज़र कमज़ोर होना, आँख में चश्मे का नंबर होना। इसमें क्या होता है, बच्चे आपको माँ बाप को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा क्लास में काम छोड़ रहा है, पीछे बैठ रहा है, वो बोल रहा है मुझे ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है, या फिर बहुत छोटे बच्चों में अगर माँ बाप नोटिस करें तो भैंगापन होता है, एक आंख एक कहीं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ को घूम रही है। ये माँ बाप को देखना चाहिए और नोटिस करके बताना चाहिए कि बच्चा या तो टीवी बहुत पास जाके देख रहा है, काम करते समय बहुत झुक के काम करता है कॉपी किताब के पास, ठीक है, क्लास में पीछे बैठ रहा है, काम छोड़ रहा है। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं। अगर बच्चा, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका मेन कारण ये हो सकता है कि उसको दिख नहीं रहा है, उसकी नज़र कमज़ोर है। तो ये चीज़ें निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी बच्चे की आंख आपको घूमती हुई लग रही है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, एक आंख कहीं भी टेढ़ा मुंह करके देख रहा है चीज़ों को, तो ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए और ये जाके जाँच करवानी चाहिए नज़रों की। अगर अर्ली एज में 6 साल 5 साल के नीचे अगर ये चीज़ पकड़ में आ जाती है और उसको टाइम से चश्मा लग जाता है, तो ये भैंगापन रोका जा सकता है, ये परमानेंट नहीं होने दे सकते हैं। और अगर आप बहुत लेट कर देते हैं बच्चा और तो उसकी नज़र भी पूरी नहीं बन पाती है, प्लस ये भैंगापन फिर परमानेंट हो जाता है और आगे जाके ऑपरेशन और काफ़ी चीज़ें फिर आगे उसका स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन नज़र जो बन जाती है वो पूरी तरह से नहीं आ पाती है अगर भैंगापन रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मैम जैसे आपने भैंगापन एक शब्द कहा, तो इसको हम कैसे समझें? इसको समझने का तरीका ही यही है कि माँ बाप के ही सबसे पहले नोटिस में आता है कि बच्चा जो है गर्दन टेढ़ी करके चीज़ें देख रहा है, या वो कुछ देख रहा है दूर की चीज़ें, तो कभी उसकी आंखें घूम जा रही हैं, कोई भी आंख अंदर की तरफ एक तरफ ज़्यादा घूम जाती है, या फिर वो कुछ भी अगर ज़्यादा भैंगापन बढ़ जाता है तो सामने देखते हुए भी आपको दिखेगा कि एक आंख अंदर को घूमी हुई है या एक आंख बाहर को घूमी हुई है। तो ये देखने से ही पता चलता है। मैम क्या हम इसे 5 या 6 महीने तक अगर दिखाएं तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल, जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएं, जितनी जल्दी आप नोटिस करें, उतना ही बेटर इलाज होता है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में आपको देखनी चाहिए बच्चों के ऊपर। अगर आपको लग रहा है इसकी आंख टेढ़ी हो रही है, उसका इलाज जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही बेटर होता है, उतनी ही आंख अच्छी रोशनी आने की उम्मीद और भैंगापन ना होने की चीज़ें, ये अच्छी तरीका है ये। मैम जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें खिलौना देते हैं या फिर कोई लाइट की चीज़ें उसके पास रख देते हैं, तो उधर ही को देखता है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं उनके सामने खिलौने रख रहे हैं, वो खिलौने की तरफ जा रहे हैं, रोशनी की तरफ जा, ये अच्छी चीज़ है। ये बता रही हैं कि बच्चे की रोशनी अच्छी है, वो देख रहा है चीज़ों को। अगर वो ऐसी चीज़ें नोटिस नहीं कर रहा है तो ये घबराने वाली चीज़ें हैं। अगर आप बच्चे के सामने खिलौना रख रहे हो, कोई रंग बिरंगी चीज़ें रख रहे हो और वो उसको नहीं पकड़ रहा है या उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब उसकी कहीं ना कहीं नज़र कमज़ोर भी हो सकती है। किसी भी चीज़ को बच्चा इतना देर तक रोशनी को नहीं देखता, कोई भी, है ना। ऐसे ये फिर वो अलग चीज़ चली जाती है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं है, जो एक ही चीज़ को घूरता जा रहा है, वो अलग चीज़ होगी। नज़र के हिसाब से बच्चे जो हैं वो
लाइट वाली चीजें, कलरफुल चीजें, इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उनको देख रहा है, तो ये अच्छी चीज है कि वो उन चीजों को देख पा रहा है। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए हमें देखने की तरीके होते हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो उनके सामने हम ऐसी चीजें रखते हैं। मैम, इसी के साथ अगर एक महिला है तो अपने नवजात शिशु की आंखों के लिए और क्या कर सकती हूँ? पहली चीज जो हर जगह सारी नवजात शिशुओं के संग होती है कि बहुत ज्यादा काजल लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा काजल लगाने से जो एक मिसकंसेप्शन है कि आंखें बड़ी हो जाती हैं या कोई चीजें हो जाती, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें इनफैक्ट अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज्यादा काजल बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। कई बार यही काजल आंसू की नली को ब्लॉक भी कर देता है, जिससे आगे जाके पानी आने की दिक्कत और इन्फेक्शन होने की दिक्कत ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि काजल लगाने से अच्छा होता है, ये थोड़ा सा कम लगाना चाहिए हमें। बच्चों की बहुत ज्यादा काजल नहीं लगाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों में तो फेस वॉश वगैरह चीजें यूज नहीं होती हैं। इन्फेक्शन जो है वो तो किसी भी अनहेल्दी चीजों से, गंदगी से हो ही सकता है। बच्चों में बहुत कॉमन है इन्फेक्शन होने। तो चीजें यही है कि आंख में गंदा कपड़ा या बिना धोए हुए ज्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, मवाद आ रही है, कीचड़ बन रहा है, तो जब भी सफाई करें तो उबली हुई रुई से या बिल्कुल साफ कपड़ा, आपको पता है, बेटर रहेगा कि थोड़ी सी रुई घर पे किसी कटोरे में 20 मिनट उबाल लें। पूरा 20 मिनट उबाल के उसको ढक के रख दें, उसी को इस्तेमाल करें हाथ धो के। और मैम, पानी का किस तरीके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मुंह धोने में बच्चे का? ऐसा पानी में कोई बहुत विशेष मुंह धोने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल पानी से आप धोते हैं। बस ये है कि आंख में बार बार आंख को जो धोने का सिस्टम है वो इतना जरूरी नहीं होता। बार बार आपको आंख धोने की जरूरत नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो जैसे मैंने बताया, उबली हुई रुई से उसी से साफ करें। बस यही देखना है कि बच्चा आपका जो है, आपको नोटिस करना है घर पे, और जब वो स्कूल जाता है वहाँ पे, घर पे आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको बता सकते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर हो रहा है। जब भी बच्चा आपको बताया जाए कि पढ़ने में कमजोर है, काम नहीं कर रहा है, तो उसकी नज़र की जांच जरूर करवाएं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोल रहा है, समझ रहा है, तो वो आपको खुद भी बता सकता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पीछे बैठ के चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। पर अगर वो छोटा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो आपको घर में चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। कई बार तो इतना लेट हो जाता है कि खुद ही बिल्कुल सामने देखते आप बता सकते हैं कि आंख इसकी घूमी हुई है, टेढ़ी है। लेकिन जितनी जल्दी आप इस चीज़ को नोटिस करें, उतना ही बेटर इलाज है, उतना ही बेटर उस बच्चे के लिए आगे जाके रोशनी बनाने में होगा। तो ये चीज़ें घर से ही शुरू होती हैं, माँ बाप को ही ध्यान देना है। क्या आप जानते हैं सर्दियों में आँखों की देखभाल कैसे करें? कोई भी मौसम हो, बच्चों की आँखों की देखभाल बहुत ही जरूरी है और इसकी देखभाल कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर बच्चा आपको बता रहा है कि उसको कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, जो दूर की वस्तुएं हैं उसे देखने में दिक्कत हो रही है या फिर आँखों में दर्द हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर में हीटर चलाने से अगर आँखों में सूखेपन यानी कि ड्राइनेस की समस्या हो, तो इस बात पर भी जरूर ध्यान दें कि आँखों की नमी बनी रहे। यदि अगर बच्चे की आँखों में पानी आ रहा हो या किसी कारण से आँखें लाल हो रही हो, तो आँखों में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों में संक्रमण होना आम बात है और ऐसे में बच्चे को डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। कई बच्चों की आँखों में अंतर होता है, जो कि एक आम बात है, जिसे हम बहंगापन भी या तिरछी नजर भी कह सकते हैं। इसको जल्द ही डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जिससे इसका इलाज तुरंत हो सके। कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो बच्चों की आंखों के लिए फायदेमंद हो, जैसे कि ठंडे या मीठे पानी वाली मछली, लहसुन, प्याज, हरी सब्जी, अंडे, ऑलिव ऑयल, अंगूर, बादाम आदि। आंखों को बार बार छूने से आंखें खराब हो सकती हैं। आंखों को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए और बच्चों में भी हाथों को धोने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वो संक्रमण से बच सके। नवजात शिशुओं का आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। कई बार नवजात बच्चों में छोटे या बड़े आंखों के बाल होते हैं। सर्दियों के मौसम में बच्चों की आंखों के
अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप बच्चों को लेकर किसी बर्फीली जगह पर जाते हो तो उसकी आंखों पर सनग्लास होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सनग्लास अधिक डार्क ना हो। तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ अपने रेडियो साथी माया बिष्ट को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।